ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोद्वात्सांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। स्वाध्याय के लिए सभी जिज्ञासु भाई बहन तैयार हैं। 6 ढाला की क्लास चल रही है। बहुत ही सरलता के साथ संसार में भ्रमण करने की कथा चल रही है कि जीव अनादिकाल से अपने मिथ्या आचरण के कारण चारों गतियों के माध्यम से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। बड़े ही पुण्य संयोग से मनुष्य गति को प्राप्त किया है जीव ने, और वह मनुष्य गति वर्तमान में जो प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है कि हम सब इस पंचम काल के अंदर भी सम्यक दृष्टि बनकर अपने आचरण को सम्यक आचरण सम्यक चारित्र के रूप में परिवर्तित करके और मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी पर कदम रख सकते हैं। आपने जाना कि जिनेंद्र भगवान की वाणी पर अविश्वास करना यही मिथ्यात्व है। सही चीज को गलत मानना यही मिथ्यात्व है। अग्रहित और ग्रहित के नाम से इसके 2 भेद जाने। अब उसी में हम ग्रहित मिथ्या चारित्र की ओर चलते हैं। कल आपने ग्रहित मिथ्या ज्ञान को जाना था, अब ग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप जानना है। दूसरी ढाल में छंद नंबर है 14। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करन विविध विधि देहदा आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। ग्रहित मिथ्या चारित्र के अंदर कहते हैं कि जो तपस्या, जो आचरण, जो साधना, जो संयम केवल ख्याति, लाभ, पूजा, अनेक प्रकार की इच्छाओं को मन में धारण करके किया जाता है और अनेक प्रकार से विविध विधि देह दाह अनेक प्रकार से शरीर को तपाते हैं, यानी शरीर को कष्ट देने वाली अनेक क्रियाएं करते हैं, तप तपते हैं, लेकिन उसके पीछे केवल ख्याति लाभ पूजा की चाह रहती है। उस समय वे आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्म यानी जीवात्मा जो परमात्मा तत्व के रूप में हम सबके पास में चैतन्य आत्मा है, और अनात्मा माने पुद्गल, जीव और पुद्गल की भिन्नता के ज्ञान से रहित होते हैं। शरीर को ही जीव समझ लेते हैं, जीव को ही शरीर समझ लेते हैं, और भेद विज्ञान के ज्ञान से रहित होकर के जो तपस्या की जाती है, जे जे करनी तन करन छीन, जो ऐसी करनी है वह केवल शरीर को सुखाने के लिए, शरीर को क्षीण करने मात्र के लिए है, ऐसा इस श्लोक के अंदर कहा गया है।
आपको इस छंद की विशेष बात मैं बताने जा रही हूँ। पहले इसका मूल अर्थ जान लीजिए। क्या अपनी यश की चाह, धन की चाह, सम्मान आदि की इच्छा से तप करके अनेक प्रकार से जो शरीर को कष्ट दिया जाता है और जिनको आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसका ज्ञान नहीं होता, उनकी क्रियाएं संसार सुख को तो प्रदान करने वाली हैं किंतु मोक्ष को प्रदान करने वाली नहीं है। ये बात इसका असली अर्थ है। लेकिन चौथे चरण में जे जे करनी तन करन छीन, तन को क्षीण करने वाली, शरीर को कष्ट देने वाली ही होती हैं। ये जो शब्द है, ये जो पंक्ति है, इसके बारे में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने हम सबको चिंतन का एक विषय दिया कि देखो तपस्या तो तपस्या है, भले ही वह सम्यक दर्शन से सहित नहीं है, लेकिन जो तप कर रहे हैं उनकी करनी इतना तो है कि मोक्ष सुख को प्रदान नहीं करेगी लेकिन संसार के सुख को तो दे ही देती है। तो इसमें जिनके पास पुस्तक है वो पेज नंबर 18 पर देखें कि इस पद्य की चतुर्थ पंक्ति का स्पष्टीकरण पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता के शब्दों में शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें। क्या है शास्त्रीय दृष्टिकोण? आत्मा और अनात्मा माने स्व और पर के ज्ञान से रहित जो जो क्रियाएं हैं वे सब शरीर को क्षीण माने क्रश करने वाली हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि भस्म लगाना, जटा बढ़ाना, पंचाग्नि तप आदि क्रियाएं भी भवनवासी आदि देवों में उत्पन्न कराने में कारण बन जाती हैं। समझ गए ना? इन तपों को करने से भी जीव नरक में नहीं जाता, भवनवास भवनत्रिक में चले जाते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि सम्यक दर्शन के बिना ये क्रियाएं मोक्ष मार्ग को प्राप्त कराने में असमर्थ हैं। कदाचित ये देव भगवंतों के पंच कल्याणक आदि में जाकर वहाँ सम्यक दृष्टि भी बन सकते हैं, और यदि नहीं भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके तो भी हजारों लाखों वर्षों तक देव योनि के दुखों सुखों का अनुभव तो कराते ही हैं। अतः ये भी मिथ्या तपश्चरण सर्वथा शरीर को सुखाने वाले या व्यर्थ नहीं है, किंतु हिंसा, झूठ, चोरी आदि पापों से व जुआ आदि दुर्व्यसनों से रहित होने से संसार के भौतिक सुखों को देने वाले ही हैं और नरकों के दुख से बचाने वाले ही हैं। आपने इसका मतलब क्या समझा कि चौथी पंक्ति का जो अर्थ ऐसा करते हैं केवल मात्र शरीर को सुखाने वाले तप हैं, तो इस धारणा को थोड़ा सा परिवर्तित करना है। परिवर्तित ये करना है कि जो लोग पाप करते हैं तो उन्हें तो नरक तिर्यंच गति में जाना पड़ता है। जो लोग मिथ्यात्व के साथ भी तपस्या कर लेते हैं तो तपस्या कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यानी देव दुर्गति में भी अगर चले गए, भवनत्रिक में भी चले गए, तो पहली बात तो वहाँ पर किसी भी कारण से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कम से कम नरक आदि दुखों से तो बच जाएंगे। संसार में भी रहकर एक तो दुख भोगना और एक सुख भोगना, तो दुख में रहना ज़्यादा अच्छा है कि सुख में? ये कहेंगे कि कम से कम थोड़ा ही सही सुख तो मिले। केवल शरीर को सुखाने वाली स्थिति नहीं है, इसलिए जो ये पंक्ति की है तो मूल पंक्ति में माता ने सुधार नहीं किया, वो तो ज्यों की त्यों रखी है। लेकिन अच्छा ये है कि जे जे करनी शिवपत विहीन, जो ऐसी करनी है आत्मनात्म के ज्ञान से हीन और ख्याति लाभ पूजा के लिए है, शरीर को सुखाया जाता है, तो वह करनी शिवपथ विहीन माने मोक्ष पथ को नहीं प्राप्त कराती। इसलिए मोक्ष पथ से हीन है वो और बाकी संसार के सुखों को देने वाली है। ऐसी छोटी मोटी त्रुटियां रह जाती हैं कभी कभी, और इसीलिए अंत में लघुधि तथा प्रमाद से भूल चूक ऐसे जो कह दिया जाता है कि मेरी छोटी बुद्धि के अनुसार यदि कोई गलती रह गई हो तो बड़े लोग उसको सुधार करके पढ़ लें। अब उसको ये ध्यान देना
कि बड़े लोगों की गलती में अल्पज्ञानी लोग सुधार नहीं कर सकते। और ज्ञानमती माता की मान्यता ये है कि किसी की कृति में, मूल में कभी कोई परिवर्तन, संशोधन नहीं करना। इसमें थोड़ी सी त्रुटि जो लगी तो उसको अलग से इंडिकेट कर दिया, माता ने इंगित कर दिया कि इसका अर्थ ये होना चाहिए कि जो ऐसी करनी होती हैं वो मोक्ष को प्रदान करने वाली क्रियाएं नहीं हैं। अब आप खुद देखो कि मान लो कोई तपस्या कर रहे हैं, उसके साथ में क्रोध, मान, माया, लोभ है, तो वो क्रियाएं जो हैं कम फल देती हैं। अब एक मुनिराज की कथा आपने सुनी होगी कि गुणनिधि नाम के मुनिराज ने 4 महीने तक उपवास करके और पर्वत पर ध्यान लगा रखा था। उन मुनिराज की स्तुति करने के लिए देवता भी आते थे। तो जो मनुष्य देखते कि ये मुनिराज तो बड़े तपस्वी हैं, पूरे चातुर्मास में इन्होंने एक भी आहार नहीं किया, देवता भी इनकी स्तुति करते हैं, सब लोग रोज आते स्तुति करते थे। और जब चौमासा बीत गया तो वे मुनिराज आकाश मार्ग से विहार कर गए। अब योगायोग देखो कि उसी पर्वत पर एक मृदुमती नाम के मुनि आ गए। लोगों ने सोचा, वो भी ध्यान में लीन हो गए। लोगों ने सोचा ये वही महाराज हैं, और उन्होंने अपनी स्तुति भक्ति जारी रखी। और मुनिराज से कहा, हे भगवान, आप तो बहुत ही महान हैं, बड़े तपस्वी हैं। अब मृदुमती मुनिराज के मन में आया कि अगर मैं कह दूंगा कि मैंने तो कोई तपस्या नहीं की, मैंने कोई उपवास नहीं किया, तो इनकी भक्ति में कमी आ जाएगी और ये मेरी भक्ति नहीं करेंगे। तो उन्होंने मन के अंदर मायाचारी रखी। लोगों ने तो उनकी पूजा कर ली और यथाशक्ति वे तपस्या करके पहले तो देवता बन गए, लेकिन उसके बाद उस मायाचारी का फल आगे मिला कि वह देवता भी मर करके तिर्यंच गति में जा करके हाथी के रूप में जन्म ले लेते हैं। यानी एक मायाचारी मन में रखी, दूसरे ने उस मायाचारी को नहीं जाना, कोई बात नहीं, लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ते। और फिर वे हाथी हो गए। हाथी होकर के आगे जाकर उन्हें बोध आया है कि जब उन्होंने किसी मुनिराज को देखा तब बोध आया कि मैं भी ऐसा मुनिराज था, लेकिन मैंने थोड़ी सी मायाचारी की थी तो उनको जाते स्मरण हो गया। तो महानुभाव, यहाँ कहने का मतलब ये है कि ऐसी ख्याति की इच्छा, लाभ, पूजा मेरी लोग करें, ऐसी भावना से जो तपस्या की जाती है वह तपस्या मोक्ष को देने वाली नहीं होती है। इसलिए ऐसी तपस्या को सुधार करके, चाहे तपस्या थोड़ी सी की लेकिन वो सम्यक चारित्र के रूप में है, तो वो हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगी। इसीलिए अपने मुनिगण क्या करते हैं, चाहे 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, नहीं भी उपवास करते हैं, तो भी 28 मूल गुण का पालन करने के कारण नग्न दिगंबर अवस्था में रहकर सम्यक रूप से आचरण करते हैं। समझो कि वो मोक्ष मार्गी हैं। आप भी घर में रह करके यदि थोड़ा बहुत भी तपश्चरण करते हैं या नियम व्रत कर लेते हैं तो भी बुरा नहीं है, अच्छा ही है, उससे देवगति प्राप्त हो जाएगी। तो एक ग्रहित मिथ्या चारित्र की बात बताई कि जब आप जानते हैं कि मिथ्या आचरण करेंगे तो उसका फल ठीक नहीं होगा, उसके बाद भी ख्याति में, पूजा में, लाभ में आकर के और न जाने तपस्वी का ढोंग करने लगते हैं कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, दूसरों की निंदा करने लगते हैं। तो ये उस समय भले कर लें, उस समय कुछ क्षण के लिए लोगों से पूज्य बन सकते हैं, लेकिन आगे जा करके उसका फल तो मिले ही मिलेगा। इसलिए ग्रहित मिथ्या चारित्र को त्याग करना। कोई चीज़ जब तक जानते नहीं हैं कि इसका फल खराब है, तब तक अगर पाप कर रहे हैं तो उतना पाप नहीं लगेगा, और जानबूझ करके करते हैं अगर पाप तो उसका फल ज़्यादा बुरा मिलता है। इसलिए ग्रहित मिथ्या चारित्र का त्याग करके और सम्यक चारित्र में आना चाहिए। अब इस ढाल का अंतिम छंद है, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग
अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। पंडित दौलत राम जी थे, लेकिन उनके छंदों को पढ़ने से लगता है कि उनकी विद्वत्ता बहुत अच्छी थी, और वे स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे दौलत, इन्हें दौलत राम के शरीर में छिपे हे आत्मन, तू समझ कि इसलिए सारे मिथ्या चारित्र को त्याग दे। आग्रहित मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या चारित्र, जान में अनजान में किसी प्रकार से हमने कोई मिथ्या आचरण किया है, किसी को सताया है, या मिथ्या तप किया है, या लोगों को मारने की प्रवृत्ति बनाई है, या पापों का आचरण किया है, तो उसको तुरंत हे दौलत त्याग कर दे। ये कहते हैं ना, हम अच्छे तो सब अच्छे, यानी पहले निज पर शासन फिर अनुशासन। अपने ऊपर पहले अनुशासन किया जाता है, तब दूसरों को हम कहने के अधिकारी बनते हैं। इसलिए दौलत राम जी ने भी 6 ढाला की पंक्तियों में दूसरी ढाल का समापन करते हुए अपने को ही संबोधित किया। तो इस संबोधन को आप सब, हम सब अपने लिए समझें कि जैसे दौलत राम जी ने अपने को संबोधित किया है, ऐसे हम भी अपने को संबोधित करें। हे आत्मन, जितना भी मिथ्या आचरण है, जितना भी मिथ्या श्रद्धान है, जितना भी मिथ्या ज्ञान है, जितना भी मिथ्या चारित्र है, उसको त्याग कर दो, और अब आत्म के हित पंथ लाग, जो आत्मा के हित का मार्ग है उसमें लग जाओ। आत्मा के हित का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसमें लग जाना है। तब क्या होगा? जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। कैसी अच्छी भाषा कही कि जग जाल, संसार की जाल, मकड़ी का जाला कैसा होता है? मकड़ी स्वयं में जाला बुनती है और उसमें स्वयं फंस जाती है, कोई तो नहीं फंसाता, स्वयं फंस जाती है। ऐसे दौलत राम जी कहते हैं कि हे आत्मन, ये संसार का जाल है, ये नेट है। आज इंटरनेट में लोग फंसे हुए हैं और इंटरनेट के अंदर फंस करके फिर निकलना नहीं चाहते। थोड़ी सी देर के लिए अगर नेट चला जाए तो क्या आकुलित हो जाते हैं। अब मेरा व्हाट्सएप कैसे चलेगा, मेरा फेसबुक कैसे चलेगा, इंस्टाग्राम कैसे चलेगा, तो बिल्कुल अपंग हो जाते हैं। ये जाल है। नेट माने क्या होता है? जाल। और इंटरनेट माने, इंटरनेट माने अपने अंदर का जाल। तो ये जाल शुरू से चला आ रहा है। आज तो विज्ञान ने दे दिया कि आपको बाहर से भी जाल में फंसा देते हैं, और ये जाल अंदर का जाल, संसार का जाल, और जिसे कह लो जेल भी कह लो, जाल भी कह लो। संसार की जेल में लोग अनादिकाल से पड़े हुए हैं और संसार के जाल में स्वयं ताने बाने बुन रहे हैं। जाल स्वयं कर्मों का जाल बुना है। तो हे दौलत, अब इस जग के जाल को, संसार के जाल को, जो भ्रमण रूप है, उसको त्याग कर दो। त्याग कर दो। कैसे त्याग कर दो? मुनि बन करके? कोई जरूरी नहीं है। मुनि बन के या साधु बन के त्याग करते तो हो ही जाता है, लेकिन संसार में रह करके भी त्याग कर सकते हैं। हम क्रोध नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, मायाचारी नहीं करेंगे, हम लोभ नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। स्कूल जाएंगे तो बच्चे सोचते हैं हम किसी की पेंसिल भी नहीं चुराएंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। आपस में ऐसी बातें आ जाती हैं। इन सब को कह रहे हैं धीरे धीरे त्याग करो, तब फिर क्या हो? अब दौलत निज आत्म सुपाग। हे दौलत माने हे आत्मन, हम सब दौलत राम हो गए। माने दौलत राम जी ने अपनी आत्मा को संबोधित किया, यहाँ हम अपनी आत्मा को संबोधित करें। क्या हमें आत्म सुपाग, अपनी आत्मा में एकदम लग जाना है। कोई मिठाई बनाते हो ना, कहते पाक अच्छा होता है तो मीठा अच्छा बन जाता है, पाक अगर ढीला हो गया तो लड्डू
फूट जाएगा। पाक अगर कड़ा हो गया तो नहीं अच्छा मिष्टान्न बनेगा। तो अब अच्छी तरह से यानी आत्मा के हित में लग जाओ। तो अपनी आत्मा को हर जगह संबोधित करना। हम पर को तो संबोधित करते करते हमने अनादिकाल निकाल दिया। पर के आचार्य तो बन गए, खूब समझाया दूसरों को, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन अपने को नहीं समझा पाए। इसलिए अब इसका सार क्या समझना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, और जो घट देखा आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात अब अपना घट देखना है, अपनी आत्मा का घट देखना है। और जो गुरुजन हमें इतना इतना समझाते हैं, रोज ज्ञानमती माता जी समझाती हैं, न जाने कितने गुरु आपको पारस चैनल के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से समझाते हैं गुरुजन कि अच्छी बात सीखो। कोई आज तक कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई विश्वविद्यालय बुरी बातों को सिखाने वाला नहीं है। सब सिखाते हैं अच्छी बातें, और बुरी बातें तो व्यक्ति अपने आप सीख लेता, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस ढाल के समापन में सार रूप में यही बताना है कि जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, जो हमारा उल्टा श्रद्धान चल रहा है, उस उल्टे श्रद्धान को छोड़ करके सच्चा श्रद्धान करें। चाहे थोड़ा सा नियम लें, चाहे थोड़ा सा ज्ञान हो, लेकिन वो सम्यक दर्शन के साथ होगा तो हमें मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ कर देगा। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जब लो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। और अब पूज्य माता की पूजन करेंगे। ये सपन को देख लो, समझे कि इलाहाबाद से आए, प्रयागराज। कोई पहचान में नहीं आए तो सपन तो पहचान में आ ही जाएगा माते। अरे अब पूज्य माता की पूजन करेंगे तो पहले शांति सागर महाराज के लिए अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानवती माता अत्र अवतारोत्तर समोसट आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव षट् सन्निधिकरणम स्थापनम। क्षीरोदधि जल लाय के करूं चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानवती मात्रे जलम निरुपामिते स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संचर चूमा पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानवती मात्रे चंदनम निरुपामिते स्वाहा। तंदुल धवल कंडले अर्पु सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानवती मात्रे अक्षतम निरुपामिते स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पों पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानवती मात्रे पुष्पम निरुपामिते स्वाहा। नैवेद्यों का ताल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानवती मात्रे नैवेद्यम निरुपामिते स्वाहा। घृत का दीप जलाए के आरती करु सुखकार,
ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुखी ज्ञानमती मात्रे दीपम निरूपमिति स्वाहा। धूपदशांगी अग्नि में दहन करूं सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुखी ज्ञानमती मात्रे धूपम निरूपमिति स्वाहा। फल अंगूर बदाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुखी ज्ञानमती मात्रे फलम निरूपमिति स्वाहा। पिच्छिक मंडल उतारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे आनंद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपमिति स्वाहा। शांति शांति धारादि पुष्पांजलि श्वेत। जयमाला। संगीत में जय बचपन माला। से स्वाध्याय अतः जिन किया बचपन से स्वाध्याय अतः, किया बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। लिखे पंच शताधिक ग्रंथ इन्हें